मैं सबसे पहले तो आप लोगों का बड़ा धन्यवाद करता हूं, जो आप लोगों ने एक समय निकाला और इस जंगल में आए। और आज मैं महसूस कर रहा हूं, हम तो पहले ये अपने पर ही बड़ा वो महसूस करते थे कि भाई हमने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, जंगल बनाया है, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों की है कि जो किसी के साथ अगर जुल्म हो जाए, समाज के साथ, जनता के साथ या कहीं किसी सोसाइटी के साथ, तो आप लोग ही सरकार तक, कानून तक इस चीज़ को पहुंचाते। जो हमारा देश जो है, ये कानून का देश है, जहाँ तो ऐसे ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर तक जो जिन्होंने गलत किया तो अंदर रह कर आए हैं। तो ऐसे ही एक्शन जहाँ भी होना चाहिए कि 30 साल से हमने इस जगह को डेवलप किया। ये जो आज जंगल देख रहे हो आप, कभी पहला सीन आप देखेंगे ना, तो जहाँ पर चल नहीं सकता था आदमी, पत्थर, रेत, बंजर ज़मीन, बंजर था ये, तभी का तो थी इतनी चौड़ाई में। इसको कैसे हमने ग्रोथ की, इस पर कैसे पौधे लगाए, धूप में, सर्दियों में, बरसात में, यहाँ आकर ये सारी टीम हमारी जो जहाँ मेहनत करती रही। आज बड़ा दुख हुआ जब हमें पता चला कि यहाँ पर कटाई शुरू हो गई है। और ये लोग तो कहते हैं कि हमने गवर्नमेंट से परमिशन ली है। वो कौन सी गवर्नमेंट है जो हम यहाँ पर जनता को बचाने के लिए, आज जो ऐसी बीमारी फैली हुई है, जो कोरोना, इस किस्म के जनता मर रही है, ऑक्सीजन की आज इतनी सख्त ज़रूरत है, और हम डेवलप कर रहे हैं जंगलों को। और ये कटाई का कहाँ से पता नहीं क्या फ्रॉड करके इन्होंने डॉक्यूमेंट बनाए, और हैं कौन लोग, वो सब सामने आने चाहिए। और इसमें हमें आपकी बड़ी ज़रूरत है, ताकि आप ये एक ऐसा माध्यम हो जो कि आम जनता तक, समाज तक, कानून तक, ये गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुंचाएं। हमारा तो दिल ही टूट गया। जो 30 साल हमने यहाँ दिए थे, आज हम कह रहे हैं कि हमने तो जाया कर दिए। क्या फ़ायदा हुआ कि जहाँ पर कटाई हुई है 2200 बूटा तो हमने काट दिया, और पता नहीं कितनी योजना है इनकी। तो फिर जंगल सारे कटवा दो, ख़त्म कर दो कहानी। ये तो मेरे ख्याल एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक बात हो रही है। तो इसलिए हमारी यही आपसे एक विनती है कि ये इसको कंटिन्यू आप थोड़ा सा हाईलाइट करें, ताकि ये गवर्नमेंट की आंखें खुलें, पता लगे, हमारे एलजी साहब को पता लगे कि उनके नाक के नीचे जो जम्मू के पास देखो, इस जंगल का इन्होंने क्या सत्यानाश करके रख दिया। मुझे हमारी एनजीओ है, पिछले 40 साल से रजिस्टर्ड है। तो इस सिलसिला में कल ही मुझे पता लगा कि यहाँ इस एरिया में फैलिंग हुई है, जो हमारे हिसाब से जो यहाँ इनका प्रोजेक्ट था उस हिसाब से इन वायलेशन है। फैलिंग इनका एक प्रोग्राम था, जो मैं खुद भी आया था जब ये वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में 1992 में ये बन रहा था, 92। तो ये लोग यहाँ काम कर रहे, तो इन्होंने मुझे भी पूछा, आओ भाई आप भी इन्वॉल्व हो, देखो। तो उसके बाद हम मुसलसल यहाँ आते रहे, और ये देखा कि बड़ा अच्छा बंजर ज़मीन एक जरखेज़ बन गई, और हमें बड़ी खुशी हुई। इसमें जानवर भी, जंगली जानवर भी आए, चिड़ियाँ, पौधे, जिसे हम अफॉरेस्टेशन, राधा ये रिफॉरेस्टेशन थी, मगर हम कहते हैं उसके साथ साथ अफॉरेस्टेशन हुई। और हम जम्मू में ऑलरेडी हमारा जंगल तबाह हो गया है। हमारा जम्मू में पहले 50 स्क्वायर किलोमीटर बहू था, 30 किलोमीटर रामनगर था, 15 किलोमीटर हमारा मकवाल से नीचे था सुंजुआ बेला, वो सब खत्म हो गया है। हमारे जो यहाँ लंग्स थे वो खत्म हो गए। अब और भी प्रोग्राम हो रहे हैं काटने के, तो हम इसको मुसलसल देखते रहे, JNK में मार्च करते रहे। तो ये बाद में ये आगे चलकर इन लोगों ने ही फैसला किया कि हम इसे एक मॉडल टाइप बनाएंगे एंड एनवायरनमेंट एडवेंचरस पार्क बनाएंगे, जिसमें बच्चे आएंगे, जानवरों की चिलचिलाहट देखेंगे, जानवरों का दौड़ना देखेंगे, घोंसले देखेंगे, नेचर क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है। और ये हमें गैस लंग्स है, ये हमें यहाँ गैस देता था, हमारे यहाँ का वातावरण को ठीक करता था। कल जब हमें ये पता लगा कि इन्होंने यहाँ जंगल कटा है, तो मैंने किसी को पूछा, भाई जंगल कैसे कटा? क्या लगा जी ये वुडलैंड लॉट था। मैंने कहा वुडलैंड लॉट सोशल फॉरेस्ट्री बनाती है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, वुडलैंड लॉट थॉट था, मगर इसका फैसला आप लोगों ने ही किया था।
पार्लियामेंट कमेटी जो थी, कंसल्टेंट कमेटी, उसी ने फैसला किया था कि हम इसको प्रिजर्व करेंगे टू शो इट, कि यहाँ सिटी से 10 किलोमीटर आकर बच्चे देख रहे हैं कि नज़ारा क्या है। दे विल एंजॉय नेचर विद इन देयर विसिनिटी एंड फील इट्स पल्स। करेक्ट। अब ये कहते हैं जी हमने कटवाया। मैंने कहा भाई जिसकी मलकियत थी उनको पूछा, कह लेंगे जी कहते हैं मलकियत था तो पेपर्स वर टेम्पर्ड विद एंड दे हैव डन इलीगल फेलिंग, एंड इससे क्या हुआ, पर्यावरण को नुकसान हुआ। ठीक। मेरा नाम एसपी वर्मा है। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ जम्मू का। और ये जो प्रोजेक्ट है जहाँ हम खड़े हैं, इसको चाक रखवाला जो है वो पर्यावरण एंड बेसलैंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जब हमारा जो है वो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो हमने जो है वो उनसे शराकत के साथ जहाँ कोई 800 कनाल जगह पर कोई 40,000 दरख्त जो हैं वो 92 से लगाना शुरू किए। इसलिए शुरू किए कि हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने हेरिटेज में हमें 2 एनवायरनमेंट लंग्स दिए थे, एक रामनगर का और एक भाऊ का। और क्यों ज़रूरत पड़ी यहाँ प्लांटेशन करने की और सोशल फॉरेस्ट्री जो है वो एग्जिस्टेंस में आई, क्योंकि प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, हम ग्रो करें। और ये उसी की कड़ी थी कि हम लोगों ने इकट्ठे होके ये सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ एक ऐसा नमूना पेश किया इन 30 सालों में कि जहाँ जो है वो ऑक्सीजन के प्लांट, ये जो दरख्त थे ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन की आपको ज़रूरत है। आपको पता है कि लोग जो हैं वो ह्यूमैनिटी जिंदा तभी रह सकती है अगर दरख्त होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड तो किसी ने लेनी नहीं है। तो दूसरा, जो गर्मी अपने बरसात में बारिश होती है तो ये दरख्त जो है वो सक कर लेते हैं रेन वाटर और आस्ता आस्ता उसको रिलीज़ करते हैं तवी के अंदर। ये तवी का कैचमेंट एरिया है और वही पानी जो है वो हम पीते हैं। और तीसरी ये था कि इन 30 सालों के अंदर ये फ्लोरा एंड फौना ने, जो वाइल्ड जानवर हैं और परिंदे हैं, उन्होंने अपने घोंसले बना के घर बना दिए थे। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा नमूना जो पर्यावरण एंड बेसलैंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट के साथ लॉन्च करके एक एनवायरनमेंट पार्क बनाया, और 30 साल जो है वो ये ज़िंदा रहा। और 30 साल में कितनी सेवा की इसने, ये सिटी से 8-10 किलोमीटर दूर है जम्मू वालों की, ये आप खुद अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। और आज ये कौन लोग हैं जिन्होंने जो है वो इन दरख्तों को काटना शुरू किया, किसने परमिशन दी? ये चीज़ें जो हैं वो हम आपके सामने जो है वो इधर ही खड़के मशीनें लगी हुई हैं काटने के लिए खुद। आप ले रहे हो ना, आप वीडियो ले रहे हो। मैं आपसे जो आपके पास अच्छा होगा ना आपसे ले लूँगा। फोटो में